हमारे भारत में कई ऐसे किले हैं जो इतिहास में अपनी अलग अलग वीर गाथाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन सभी किलों में एक किला ऐसा भी है जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजाओं के हमले झेलने के बाद भी हमेशा अजय रहा। इस किले को कोई भी राजा नहीं जीत पाया। इस किले पर अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक, मराठों से लेकर पुर्तगालियों तक हर किसी ने हमला किया, लेकिन इसे कोई नहीं भेद पाया। अंग्रेज, मुगल और पुर्तगालियों को तो छोड़िए, इस किले को स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी नहीं जीत पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ मिलकर भी इस किले पर हमला किया, पर फिर भी वे असफल ही रहे। ऐसा नहीं था कि इस किले पर राज करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली था, बल्कि ये किला खुद ही इतना शक्तिशाली था कि इसके आगे बड़े से बड़ा योद्धा भी घुटने टेक देता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा इस किले में है क्या कि इस किले को जीतना असंभव था, और क्या इस किले को कभी किसी ने नहीं जीता? चलिए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब। समुद्र के बीचों बीच मौजूद, इतिहास में अपने पराक्रम के लिए जाना जाने वाला ये किला है मुरुड जंजीरा किला। महाराष्ट्र के अलीबाग से 65 किलोमीटर दूर मुरुड शहर में मौजूद मुरुड जंजीरा किला भारत की ऐतिहासिक सैन्य इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है। ये अंडाकार अभेद्य किला चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। मराठी का जंजीरा शब्द अरबी के जजीरा शब्द का एक अभ्रष्ट रूप है, जिसका मतलब होता है समुद्री किला। इस किले को 1200 के अंत में एक कोली राजा ने समुद्री डाकुओं से सामना करने के लिए अरब सागर में बनवाया था। इस किले को बनने में पूरे 22 साल लगे, लेकिन इस किले का असली इतिहास शुरू होता है 16वीं सदी में अहमदनगर के निजाम के साथ। उस वक्त मुरुद शहर और उसके आसपास के पूरे इलाके पर अहमदनगर के निजाम का राज था, इसलिए मुरुद जंजीरा पर भी उसी का राज था। निजाम के लिए ये किला सुरक्षा और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने इसकी रक्षा के लिए स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड से उस वक्त की बेहतरीन तोपें मंगवाई और किले की देखभाल का काम अपने एक भरोसेमंद आदमी रामाराव पाटिल को सौंपा। निजाम ने किले पर परकोटा भी बनाया, जिससे ये और ज्यादा अभेद्य हो गया। जब किला और ज्यादा सुरक्षित हो गया तो रामाराव ने निजाम के खिलाफ बगावत कर दी और किले पर अपना राज जमा लिया। निजाम को ये बात नागवार गुजरी और सन 1527 में उसने अपने एक भरोसेमंद सिद्दी सेनापति पिरम खान को जंजीरा पर कब्जा वापस लेने के लिए भेजा। वैसे तो पिरम खान एक कुशल और चालाक योद्धा था, लेकिन जब इस किले को फतेह करने गया तो उसे हवा भी नहीं लगी। वह कई महीनों तक यूं ही भटकता रहा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि किले को वो कैसे फतेह करेगा। पिरम खान के इस तरह भटकने के पीछे का कारण था इस किले की मजबूत रक्षा प्रणाली। इसकी पहली रक्षा परत थी इसके चारों तरफ फैला हुआ पानी। अगर किसी दुश्मन को इस किले पर हमला करना होता था तो उसे इस किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक उन्नत जल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती थी, जो उस समय बना पाना काफी मुश्किल था। लेकिन जब दुश्मन किसी तरह से इस समस्या का हल भी खोज लेता तो उसके लिए अब जरूरी होता था कि वह किले का प्रवेश द्वार ढूंढे, और इस किले का प्रवेश द्वार ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस किले को इस तरह बनाया गया था कि इसका प्रवेश द्वार सिर्फ तभी देखा जा सकता था जब शत्रु बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए, और अब जब दुश्मन बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता तो किले के अंदर मौजूद तोपों से उस पर हमला शुरू हो जाता था। इन तोपों से किसी भी दुश्मन के लिए बच पाना नामुमकिन था। और दूसरा, इस किले की बाहरी दीवारें ग्रेनाइट से बनी हुई थी, इसलिए उन्हें तोड़ पाना तो नामुमकिन था, जिसका मतलब है कि इस किले को सिर्फ ताकत के दम पर तो कोई भी दुश्मन नहीं जीत सकता था। और पिरम खान भी ये बात जानता था कि लड़कर तो वो इस किले को कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक शराब व्यापारी का रूप धारण किया और किले के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जब रामाराव उससे मिलने पहुंचा तो उसने रामाराव को शराब के कई ड्रम भेंट किए, जिससे रामाराव उससे बहुत खुश हुआ और उसे किले के अंदर आमंत्रण दिया। रात को रामाराव ने शराब व्यापारी के भेष में गए पिरम खान के लिए एक दावत रखी, जिसमें उसने और उसके सैनिकों ने खूब शराब पी और नशे में चूर हो गए। मौका देखकर पिरम खान ने अपने सैनिकों को अंदर बुला लिया और रामाराव पर हमला कर दिया। रामाराव के सैनिक कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो तो बस मछुआरे थे, और दूसरा वो नशे में भी चूर थे, इसलिए पिरम खान ने आसानी से रामाराव को हरा दिया और किले पर उसका कब्जा हो गया। उस रात रामाराव के करीब 1500 सैनिक मारे गए। निजाम ने ये किला पिरम खान को सौंप दिया और पिरम खान ही वो पहला और आखिरी सेनापति बना जो इस किले को भेद पाया। पिरम खान के बाद कोई भी राजा इस किले पर कब्जा नहीं कर पाया, और पिरम खान ने भी ये कब्जा छल से किया था। समुद्र के बीचों बीच मौजूद ये किला इतना महत्वपूर्ण था कि इस पर मुगल, मराठा और आदिल शाह जैसे भारतीय राजाओं से लेकर पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और अंग्रेजों तक की नजर थी। इन सभी शक्तियों ने कई बार इस किले पर हमला किया,
लेकिन कोई भी इसे नहीं जीत पाया। सन 1527 से लेकर 1538 तक लगभग 12 सालों तक निजाम की छत्रछाया में पीरम खान का इस किले पर राज रहा और उसकी मौत के बाद 1538 में निजाम ने इसे अपने मंत्री सिद्दी शाह ताहिर को सौंप दिया। 1565 में सिद्दी बुरहान खान ने इस किले में कई बदलाव कराए। सिद्दी बहुत कुशल सैनिक होते थे, इसलिए उनके हाथ में ये किला सुरक्षित था। लेकिन 1618 में सिद्दियों ने इसे सिद्दी मलिक अंबर को सौंप दिया। इस किले पर मुगलों की भी नजर थी। अकबर ने भी जब अहमदनगर पर हमला किया तो वह अहमदनगर तो जीतने में कामयाब रहा, लेकिन वह जंजीरा को जीतने में नाकाम रहा। इसके बाद इस किले के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है 1655 में। 1655 में फतेह खान इस किले का वजीर बनता है। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में मराठे पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले के बारे में पता चलता है तो उन्होंने भी इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो इसे जीतने में नाकाम रहे। फिर 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार फिर इस किले पर हमला किया। इस बार शिवाजी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था और किले में रसद धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए फतेह खान के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर चुपके से पुर्तगालियों ने फतेह खान की मदद की और किले तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज की सेना इतनी बड़ी थी कि फतेह खान किले को मराठों को सौंपने को तैयार हो गया। लेकिन ऐन वक्त पर उसके सरदारों ने उसके साथ बगावत कर दी और उसे कैद कर लिया। इन बागी सरदारों ने बाद में मुगलों से मदद ली और इस तरह एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी और उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ मिलकर भी इस किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वे अब भी नाकाम रहे। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और वे इस किले पर दोबारा आक्रमण भी करने वाले थे, लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था और 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं और 1682 में वे भी जंजीरा को जीतने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें भी नाकामयाबी ही हाथ लगती है। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज जंजीरा से 8 मील दूर 22 एकड़ में फैला पद्म दुर्ग बनाते हैं। पद्म दुर्ग भी जंजीरा जितना ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था। छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठों के जल सेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे भी अपनी कुशल युद्ध नीति से कई समुद्री किले जीतते हैं, लेकिन वो भी जंजीरा को जीतने में नाकामयाब ही रहे। अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने भी इस किले पर राज करने का सपना देखा, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। फिर 1818 में जंजीरा का नवाब सिद्दी अंग्रेजों की शरण में जाता है और ये किला भी अंग्रेजों के पास चला जाता है। फिर भारत के आजाद होने के बाद ये किला भारत सरकार के कब्जे में आ जाता है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले में 2 ऐसे कुंड भी हैं जो खारे समुद्र के बीच में मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को मीठा पानी देते थे। कहा जाता है कि एक समय इस किले में 500 से भी ज्यादा तोपें थी जो इस किले की मजबूती से रक्षा करती थी। बात अगर आज की करें तो आज इस किले में महज चुनिंदा तोपें ही बची हैं, लेकिन ये चुनिंदा तोपें भी अपना इतिहास कहने में पूरी तरह सक्षम हैं। इन तोपों में प्रमुख तोपें हैं कलाल चूरी, लैंड कसम और भवानी। इन तोपों में जो सबसे बड़ी तोप है उसे कलाल बंगड़ी के नाम से जाना जाता है। सिद्दी मुस्लिम थे, इसलिए इस किले में मस्जिदों के खंडर देखे जा सकते हैं। ये किला सैन्य दृष्टिकोण से बनाया गया था, इसलिए उस समय के आर्किटेक्चर का ये एक नायाब नमूना है। किले में एक छोटा सा बाजार भी था और कुछ बगीचे और एक खेत भी था। इस किले में कई इमारतें भी थी। इन इमारतों में कई इमारतें आपस में जुड़ी हुई भी हैं। तो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस अजय मुरुद जंजीरा किले के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमें ये भी बताइए कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समय और जीवित रहते तो क्या वे इस किले को फतेह कर लेते। और हमारा एक और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। धन्यवाद।